शुभ रात्रि। आज मैं स्पोकन इंग्लिश पार्ट 4 लेके आपके सामने आया हूँ। देखिए, स्पोकन इंग्लिश पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। वो यही है कि खुद आदमी हमसे टेलीफोन में बात करना चाहता है, ठीक है। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए बात करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो बात करना ही पड़ेगा इमरजेंसी में, तब वीडियो का जो यूट्यूब का वीडियो का जो कमेंट्स है उसमें लिखिए जो बहुत ही अर्जेंट है रिगार्डिंग दिस हेल्थ इशू है, तो उसी में हम खुद उसको फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक बार बाहर कोई सिटी में है, सडनली आपका ईश्वर अल्लाह ना करे आपका तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो आप डॉक्टर का खोज कर रहे हैं, कहाँ है डॉक्टर। तो आपको पूछना होगा भाई इधर डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा भाई इधर डॉक्टर कहाँ मिलेगा, डॉक्टर। तो नज़दीक वाला कोई आपका घर का पास किसी को बोलिए, हेलो सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू प्लीज़ गिव मी ए गुड डॉक्टर। Details, a good doctor's details, that is address and how I can go up to his chamber. तो आपको बोलना पड़ेगा, हेलो सर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल मतलब आई एम इल, मेरा तबीयत ख़राब है। थोड़ा घुमा के ऐसे ही बोलना पड़ता है, हेलो, हाउ आर यू सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू प्लीज़ गिव मी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ए गुड डॉक्टर टू whom I can consult regarding my health issues. I can consult regarding my health issues or I can consult regarding my health issues. स्ट्रेट वे आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने कुछ बता दी तो आप डॉक्टर के पास आपको जाना है। डॉक्टर के पास जाके मान लीजिए आपको डॉक्टर पूछिएगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, डॉक्टर ने पूछ लिया तो आपको मान लीजिए आपका सिर दर्द है, तो यू शुड टेल, आपको बोलना है सर आई एम हैविंग हेड एक। एक का मतलब एक, नॉट एग, एक का मतलब होता है पेन, व्यथा, जंत्रणा, और हेड मतलब सिर। तो उनको बोलना है सर आई एम हैविंग हेवी हेड एक, पेन इन माई हेड। देन doctor will ask in which part you are feeling maximum headache and when you are feeling maximum headache। मान लीजिए आपको सुबह हेडेक ज़्यादा होता है तो आप बोलिएगा आई एम फीलिंग मैक्सिमम हेडेक ड्यूरिंग मॉर्निंग। आपको आफ्टर नून में होता है मतलब दोपहर में होता है तो आप बोलिएगा सर आई एम फीलिंग मैक्सिमम हेडेक ड्यूरिंग नून। और आपका इवनिंग में होता है तो आप बोलिएगा सर एट इवनिंग टाइम आई एम फीलिंग मैक्सिमम हेडेक। तो डॉक्टर ने आपको दवा दे दीजिए, तो आप उनको लेना है, जैसे डॉक्टर लिख के देगा उनको लेना है। मान लीजिए आपका ठंडा लग गया है, मतलब सर्दी हो गया है और आपका नाक से पानी गिर रहा है, तो आप डॉक्टर को क्या बोलिएगा, सर आई एम हैविंग नोज प्रॉब्लम। नो, आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, तो क्या ऐसा बोलेगा सर water is coming out from my nose or water is falling from my nose? No, आपको बोलना है सर आई एम हैविंग काफ एंड कोल्ड एंड रनिंग नोज। रनिंग नोज का मतलब होता है नाक झरना,
नाक से झड़ता है पानी और म्यूकस जो सर्दी होने से होता है, ठंडा लगने से होता है। तो डॉक्टर को आपको क्या बोलना पड़ेगा? डॉक्टर को आपको बोलना पड़ेगा, सर आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड एंड माई नोज आर रनिंग, आई एम हैविंग रनिंग नोज। ठीक है, तो नोज़ के बारे में बोलूँ। मान लीजिए आपका कोई पेट में प्रॉब्लम है, तो आपको बार बार लैट्रिन हो रहा है, तो आप जाके क्या बोलेगा? सर आई हैव मेनी लैट्रिन्स। नो, आपको बोलना पड़ेगा सर आई एम हैविंग लूज टूल्स। लूज मतलब ढीला, लूज। स्टूल का मतलब होता है आपका जो मल होता है, जो मल निकाल जाता है, वो मल होता है स्टूल। सर नॉट टूल मतलब जो जहाँ जिसके ऊपर आदमी लोग बैठते हैं, ये है स्टूल मतलब पायखाना, लैट्रिन। तो उनको बोलना, सर बोलता है, डॉक्टर सर को बोल रहा है, सर आई एम हैविंग लूज स्टूल। और मान लीजिए किसी का लैट्रिन होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सर आई एम हैविंग हेवी कॉन्स्टिपेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी आपको जिसका ज़रूरत हो सके तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, जो मतलब आप फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लास एकदम जिसका इंग्लिश का कुछ ज्ञान नहीं है, जस्ट काम चलाने के वास्ते। जिसका इंग्लिश में काफ़ी नॉलेज है, डोंट फॉलो माई क्लास। तो उनको वो तो बहुत नॉलेजेबल है, वो तो उसको तो बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश बोलने का। वो सोचेगा कोई मैं मजाक कर रहा हूँ। नो, ऐसा बहुत मेरा दोस्तों हैं, मेरा व्यूअर्स है, मेरे को रिक्वेस्ट किए हैं, फ़ोन किए हैं, लिखे हैं मेरे को पर्सनली मैसेज करके, जे सर किसी तरह, मान लीजिए कोई दुबई में काम करता है, कोई अरब का किसी भी कंट्री में है, कोई जर्मनी में है, तो किसी तरह बात बोलना पड़ेगा, समझाना होगा। मेरा जो ये वीडियो है इंग्लिश लर्निंग कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, खाली उन लोगों को लिए, केवल ही उन लोगों के लिए। तो इसका मजाक मत उड़ाना। जिन लोगों को ज़्यादा पता है उसको मेरा सैल्यूट। बात आता है, मान लीजिए किसी का पेट का दर्द होता है, तो उन्होंने क्या बोलेगा? सर आई एम हैविंग स्टोमक एक। एक का मतलब पेन, स्टोमक मतलब पेट, तो स्टोमक एक। और कोई बोल सकता है, सर आई एम हैविंग सम पेन इन माई स्टोमक। पेन होता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का सांस लेने में तकलीफ होता है, तो उनको क्या बोलेगा? सर आई एम नॉट एबल टू रेस्पिरेट। तो डॉक्टर ने तो हंस देगा, बोलेगा भाई आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हो तो जिंदा कैसे? ऐसे नहीं, उनको बोलना होगा, सर आई एम हैविंग ट्रबल्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअल में सही ढंग से बोलना है तो डॉक्टर को बोलना है, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब हमको सही ढंग से सांस नहीं होता है, अस्थमा हो गया मेरे को। और ऐसा भी बोलता है, सर आई एम फीलिंग अस्थमा लाइक प्रॉब्लम। एज़मा नहीं है, अस्थमा। एज़मा बहुत लोग बोल देते हैं, एज़मा सही बात नहीं है, अस्थमा लाइक प्रॉब्लम। और आपको बोलना पड़ेगा, सर आई एम नॉट एबल टू रेस्पिरेट, आई एम हैविंग सम हेवीनेस इन माई चेस्ट, नॉट प्रॉपरली रेस्पिरेट। ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये जो डिजीज़ है रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसको मेन जो डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम है COPD, क्रॉनिक पाल्मोनरी COP, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक, C फॉर क्रॉनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, P फॉर पाल्मोनरी। पाल्मोनरी मतलब लंग रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड। दो लंग्स होता है, एक लंग, दो लंग, तो लंग रिलेटेड जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज व ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा आप बोलिए। मान लीजिए आप किसी जगह में जाना चाहते हो तो आपको टैक्सी पकड़ना है, एक टैक्सी लेना है, कैब लेना है। तो ऐसे तो आप मोबाइल से ओला उबर लाइक ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो फैसिलिटी आपको पता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? टैक्सी को हेलो टैक्सी, ऐसा बोलना है। हेलो टैक्सी, हाय टैक्सी, हेलो टैक्सी, प्लीज़
गिव मी ए लिफ्ट अप टू सच एंड सच प्लेस। मान लीजिए आप मान लीजिए कलकत्ता जाना चाहते हैं, तो आपको बोलना हेलो हाय प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ गिव मी ए लिफ्ट अप टू कलकत्ता, मेरे को कलकत्ता तक छोड़ दीजिए। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, कितना खर्च होगा आप पूछ सकते हैं। उन्होंने बता देगा, मान लीजिए 200 400 500 रुपया तो आपको देना होगा। तो आज का ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, जो एकदम पहले वाले सोचता है वो सीख रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। मैं एक तरीका बताता हूँ, मेरा वीडियो बार बार सुन के जो इम्पोर्टेंट है वो लिख के रखिए डायरी में, तो सारा ज़िंदगी भर आपका याद रहेगा। लिख के रखिए, डायरी में लिखिए, लिखने से ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है, हाथ का ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। लिख के रखिए, बार बार सुनिएगा, स्टॉप कीजिएगा, सुनिएगा और डायरी में लिख के रखिएगा। और एक मिरर के सामने, मिरर मतलब आईना के सामने खड़ा होकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। तो शीशा मतलब आईना मतलब शीशा, एक शीशा के सामने खड़ा होकर के प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो शर्म है हिंदी बोलने का, आप सोचिएगा कोई क्या समझेगा, मैं गलत बोलूँगा, कोई कुछ नहीं समझेगा। आजकल कोई किसी के लिए कोई कुछ समझता नहीं है, सीधा बता दीजिएगा। ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ किसी तरह बोलने से ही काम चला जाता है। जैसे मान लीजिए अब शिलोंग में चला गया, इंडिया का शिलोंग, उसमें खाली खासिया चलता है, बस हिंदी वो लोग बोलते नहीं हैं। तो इंग्लिश में ऐसा बोलिएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा साउथ इंडियन में जाइएगा, साउथ इंडिया में जाने से जैसा चेन्नई, हैदराबाद, ऐसा वो लोग हिंदी जनरली नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों को जाके आप ऐसा इंग्लिश थोड़ा बताने से उन लोगों को पता चल जाता है, आपको हेल्प होगा। नमस्ते, गुड नाइट।